आज भर भर के कंटेंट ला रखा हूं मैं जिम वाले बंदों के लिए, आम बंदे के लिए जो पढ़ाई कर रहा है इस टाइम, या फिर कोई बूढ़ा हो या जवान हो या फिर लड़कियां हो, हर किसी के लिए आज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। देखो, आप कहीं दुकान पे जाते हो मेडिसिन वाली पे, तो आप बोलते हो यार, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बोलते हो यार काट लिया इसने मेरा, तो कटने से कटवाने से कैसे बच सकते हो आप गए सिरप लेने, उसने पकड़ा दिया सस्पेंशन, आप लेने ड्रॉप गए, उसने पकड़ा दिया सिरप। तो इनमें क्या डिफरेंस है? लिंटस पकड़ा रहे, कई बार हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि यार इस दवाई का नाम क्या है, तो नाम क्या है, किस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसी 70 से 80% बीमारियां तो आपको ऐसी होती है, छोटी मोटी जुकाम, खांसी, सिर दर्द, दस्त, इन सब में हमें डॉक्टर की बार बार जरूरत नहीं है। हमें सिंपल से जाके मेडिकल शॉप से हमें परचेज कर लेनी है मेडिसिन। ये तो बोलोगे फिर सर पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो मेडिकल शॉप वाला खुद दे देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेडिकल शॉप वाला भी आपका काट सकता है। तो इन चीजों से कैसे बचे वो चीज सीखेंगे। और कई भाई मेरे साथ ऐसे बोलते हैं कि यार तू काफी टाइम से काम कर रहा है, हमें भी लगवा दे, ज्वाइन करवा दे। मैं ज्वाइनिंग तो करवा दूं, लेकिन आपको ही पता है यार कि फ्रेशर बंदों को हर जगह कम सैलरी मिलती है। तो आज का अगर आप पूरा कंटेंट देखोगे, स्टार्टिंग में मैं वो लेक्चर कवर करूंगा, वो चीजें कवर करूंगा जो एक आम जनता देख सकती है। उसके बाद मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि एक मेडिकल वाले बंदों के लिए जरूरत है, ताकि अगर मैंने ये सीख के गया और कहीं पे जाके बोलता हूं जी मैंने एक्सपीरियंस बेस्ड हूं और मेरे को जॉब चाहिए, तो आपसे मोस्टली 80 to 90% सवाल ये इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से देखना आज का लेक्चर, ठीक है? शुरू करें। अच्छा, शुरू करने से पहले छोटी सी चीज बता दूं। क्या छोटी सी चीज? कि मेडिसिन होती क्या है। क्या मेडिसिन होती क्या है? अगर कोई पूछ ले कि भाई मेडिसिन होती क्या है, तो मेडिसिन याद रखना दो चीजों से बनती है। सर दो चीजों से बनती है, हमने तो एक ही चीज देखी है, ले लेते हैं हम तो अंदर। सही बात है, लेकिन मोटा मोटा डिवाइड करा जाए तो दो चीजों से बनती है। कौन सी दो चीजों से बनती है? एक तो होता है एपीआई। क्या होता है? एपीआई। फिर सर दूसरा क्या होता है? एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट। अच्छा, फर्क क्या होता है इन दोनों में? फर्क छोटा सा है। एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब आप बोलोगे यार, आम जनता बोलेगी ये क्या सर पढ़ाने लग गए? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज तो यार दवाई में है क्या, 1-2 मिनट ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद वापस आम भाषा पे आ जाएंगे। एपीआई समझ लो क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब आपको मान लो जुकाम हुआ, तो जुकाम की गोली लोगे तो उसके अंदर कोई कलर वाली भी गोली दे देगा, तो कलर का काम तो नहीं आपकी जुकाम में। आपको मेन जो चाहिए वो कंटेंट। ऐसे ही आपको बुखार हुआ, आपको फीवर के लिए पैरासीटामोल चाहिए, अब इसके अंदर कोई कलरिंग एजेंट है या फिर जो टूटे ना वो एजेंट है, उसकी तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन क्या है? आपका फीवर दूर हो जाए। तो वो चीज किसी मेडिसिन के अंदर जो कि क्या करेगी, फीवर को या फिर जो भी आपकी बीमारी है उसको डायग्नोज करने के लिए जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं एपीआई। एपीआई किसे बोलते हैं? सिंपली किसी भी मेडिसिन के अंदर हम जब वो दवाई किस लिए, किस पर्पज से बनी है, उसमें अंदर मेन सॉल्ट क्या है, उसे एपीआई बोल देंगे। नाम से समझ में आ रहा है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके अलावा जो बच गया मतलब मान लो सोल्यूबल नहीं हो पा रही, वो सिरप है, सिरप के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पा रही, तो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट डालेंगे। मान लो टेस्ट अच्छा नहीं आ पा रहा तो फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। मिठास बढ़ाने के लिए स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे। कई बार होता है कि भाई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे, यानी खुली रखने पे वो खराब ना हो जाए, डिटोरिएट ना हो जाए, उसके लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव सबसे कॉमन चीज है जो डाली जाती है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। सिंपल सी बात है ना, तुम खुद सोचो कि एक मेडिसिन, हम अगर कोई देसी चीज बोले तो हम बोलते देसी चीज खाएंगे यार, इतना सा खाओ वो कल तक खराब हो जाएगी, लेकिन हम मेडिसिन खरीद के लाते हो तो एक्सपायरी 2025 तक की है। एक तो बात ये याद रखना कि आप कोई सी मेडिसिन जब खोल देते हो तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपको सुटेबल कंडीशन में ना मिलने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है, यानी 1 से 2 महीने में, अगर खोलने के बाद, सील ओपन करने के बाद। नहीं तो पैकिंग में चलती है लॉन्ग टाइम तक। क्यों चलती है? उसका मेन रीजन है प्रिजर्वेटिव। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेडिसिन क्या होती है, दो चीजों से बनती है। कौन सी? एक तो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई, दूसरा क्या होता है? एक्सीपिएंट। अब एक्सीपिएंट है क्या? एक तरीके का, यानी जो चीज हमें
उसको जैसे मेडिसिन है, दो कंटेंट मिला के हम बना रहे हैं, लेकिन मेडिसिन बार बार टूट जा रही है, टूटे ना, ब्रिटल ना हो, तो ऐसी चीजें डाली जाती है जिससे टूटे ना। तो ऐसी चीजें जो बीमारी को ठीक नहीं कर रही लेकिन क्या कर रही है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है, या फिर सस्पेंड हो रखी है, मेडिसिन बार बार नीचे बैठ जा रही है सिरप में, तो उसे मिक्स करने का काम हमारे सस्पेंडिंग एजेंट डाल देते हैं। तो ऐसी चीज को एक्सीपेंट का दूसरा नाम बोल सकते हैं हम एडेटिव। क्या, एडेटिव, नाम से समझ में आ रहा है, ऐड करने वाला। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो आपने लिया कोई सी मेडिसिन का पत्ता, ठीक है, अब आप बोलोगे यार इसका नाम क्या है। नाम क्या है वो डिसाइड होता है किसके बेस पे, इसकी कंपनी का नाम क्या है या इसका ब्रांड नेम क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पेंटोसिड डीएसआर बहुत फेमस है इसलिए मैंने दे दिया, तो याद रखना पेंटोसिड डीएसआर जो मोटा मोटा लिखा रहता है वो उसका ब्रांड नेम होता है, या फिर हम सिंपली इसको दवाई का नाम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सिप्ला दे दूं, वहां जाके किसी भी दुकान बोला सिप्ला की मेडिसिन दे दो, तो पूछेगा कौन सी दे दूं, क्यों पूछेगा, क्योंकि उसे ब्रांड नेम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, या तो आप सोल्ट नेम बताओगे या ब्रांड नेम। तो याद रखना, हम जर्नल भाषा में जब भी बात करते हैं कि इस मेडिसिन का नाम क्या है, तो हम मेडिसिन की ना ही सोल्ट की बात कर रहे होते हैं। सोल्ट का मतलब सिंपल जो उसके अंदर डला हुआ है इंग्रेडिएंट है। हम बात करते हैं ब्रांड की। ठीक है, ब्रांड के अलावा कंपनी क्या होती है, जैसे एक कंपनी है उसने मल्टीपल क्या बना रही है, मल्टीपल दवाइयां बना रही, तो वो अपने अपने ब्रांड का नाम रख देगी। ठीक है, तो आई होप आपको कंपनी और ब्रांड में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, पेंटोसिड डीएसआर की कंपनी क्या, आप देखोगे ना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मा। सन फार्मा मतलब होता है एक इंडस्ट्री है, सन फार्मा, फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ के हम सीखते हैं सॉल्ट क्या है। अच्छा सर ये बता क्यों रहे हो, ताकि आप कल को कहीं भी दुकान पे जाओ या कहीं भी जाके आप दवाइयों को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। आपको अगर कटने से बचना है तो 5-10 मिनट का ये आगे के बेसिक लेक्चर की बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब सोल्ट क्या है, ब्रांड समझ गए, दवाई का नाम, कौन सी कंपनी बना रही हो कंपनी का नाम, उसके बाद सोल्ट होता है उसके अंदर क्या चीज है, क्या सामग्री है, क्या इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। इसके अंदर क्या था, पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन होती है, गैस की मेडिसिन है। अब गैस की बात आई गई है तो बता देता हूं आपको, ओमिप्राजोल, रेनिटिडीन और रेंटागोर ऐसे लोग में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इनमें ये मेन होता है ओमिप्राजोल, रेनिटिडीन, डोमपेरिडोन और आइपराट्रोपियम साथ में मिलता है जब डॉक्टर रिकमेंड करता है। क्या, आईटी, कभी लिखा आ जाए पेंटोसेक आईटी या पेंटोसिड आईटी, तो ये क्या मिलता है, ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा एलएस, जिसके अंदर एलएस लिखा जाए पेंटोसिड एलएस, मतलब ये हैवीएस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, बहुत हद तक ये कारगर दवाई है, लेकिन इसे जनरली नहीं लेना होता है। यार जब हमारा काम इतने से चल जाता है तो हम क्यों ले, एफपीएस की ऐसी आते, सनस्क्रीन ऐसी ले जाते क्योंकि एफपीएस बहुत ज्यादा है। यार जब सन प्रोटेक्शन देता मानते कि थोड़ा बहुत बचना चाहिए, लेकिन इतना बच गया विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी ले, फिर विटामिन डी लेते फिर। ठीक है, तो उसे नहीं लेने के लिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही लो। बॉडी को इतनी आदत मत डालो कि बॉडी अब मेडिसिन के बिना रहना शुरू हो जाए। अब बोलोगे क्या बाबा वाला लेक्चर दे, भाई बाबा वाले नहीं, ये हकीकत बात है। आप मेडिसिन धीरे धीरे अगर तुम कोई चीज बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करते हो और बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, और जब आप उसे देना स्टार्ट कर रहे हो धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद ही प्रोड्यूस करना बंद कर दे, बोलते यार बाहर से मिल तो रहा है, फिर उसे आदत लग जाती है। ये आदत भाई रियल है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। ऐसा लगेगा यार ये तो दुनिया है, जैसे फाइटिंग चलती है, एंटीजन इम्यूनिटी के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो वापस में टॉपिक पे आते हैं, मैं क्या बता रहा हूं कि कोई मेडिसिन का पत्ता लिया, मान लो पेंटोसिड डीएसआर का, ये उसका ब्रांड नेम हो गया, कंपनी का नाम क्या है, सन फार्मा है। इसके अलावा उसके अंदर है क्या, वो क्या है, पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन। ठीक है, मैं सोल्ट नेम इसलिए बता रहा हूं कि आगे जितनी मेडिसिन बताऊंगा, मैं ही नहीं कोई भी मेडिसिन बताए बंदा, आप उसके सोल्ट नेम देख के उसके फंक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, आपको इससे ये होगा कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि जाके भाई आप लूज मोशन के लिए रोको ले लो, आप रोको नहीं मिली, सपोज रोको वाली मेडिसिन नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। सर दूसरी दे दो, इसका अल्टरनेट दे दो, सब्स्टिट्यूट दे दो, सब्स्टिट्यूट में बोल देते ना, सब्स्टिट्यूट दे दो। अब बंदा अगर दूसरी मेडिसिन देगा तो कैसे पहचानेंगे, यार गूगल पे जाओ, रोको लिखो, रोको लिख के फोटो आ जाएगी, फोटो पे देखो उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट है।
फिर जो उसने सब्स्टिट्यूट दिया उसको देख लो। अच्छा बोलोगे सर हमें समझ में आता है डॉक्टर तो काट लेता है, लेकिन मेडिकल वाला कैसे काटता है? मेडिकल वालों के भी काटने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो दवाई रिकमेंड करेगा जिसपे उसकी ज्यादा बचत हो, उसके अलावा उससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, अगला भी कमाने आ रहा है, कमा रहा है। लेकिन कई मेडिसिन जो जेनरिक होती है, अभी बताऊंगा जेनरिक के बारे में, जो कि उन्हें मिलती है 80% तक के डिस्काउंट पे। बेच कितने रुपए का देते हैं आपको? सीधा 20%। और उसमें भी एहसान जता देते हैं कि यार हम तो छोटी दुकान पे जाओगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, हम तो 20% प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे भैया आपको 80% बच रहा है, कम से कम 60% 50% तो दो। तो अभी तक आपने 3 चीज सीख लिया कि ब्रांड क्या होता है, कंपनी क्या है और सोल्ट क्या है। सोल्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट है। गैस की गोली की बात चली तो मैंने आपको बता दिया कि गैस को ओमेप्राजोल, रेनिटिडीन, पेंटाप्राजोल। अगर इसके साथ एलएस लिखा जाए यानी लेवोसल्प्राइड तो ये ज्यादा ही हैवी हो जाएगी। आईटी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ऐसे लोग आरडी, ऐसी लोग तो गैस के लिए होती है। आरडी कब आएगी? जब उल्टी उल्टी साथ में आ रही है ना, वोमिटिंग वाली कंडीशन भी आ रही है, तो उसके साथ ऐसे लोग आरडी दे सकते हो आप। ये जेनरिक नेम है। अच्छा अब आप बोलोगे सर जेनरिक बता रहे हो, जेनरिक कई भाइयों को सुनते ही नफरत से हो जाती है, जेनरिक मेडिसिन हम तो पेटेंटेड खाएंगे। ब्रोदर ये फर्क ध्यान से दिमाग में डाल लो कि जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर छोटा सा है। अब सरकार ने क्या करा, दवाइयां रिलीज कर ली, ना उसकी मार्केटिंग करी ना कुछ करा, मार्केटिंग का पैसा बच गया, जो उसका एमआर है उसका पैसा बच गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दवाई की कॉस्ट कम हो गई। तो जिन दवाइयों के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, सिंपल भाषा में, जिनका कोई एमआर नहीं होता, कोई और बंदा नहीं होता जो उसे क्या करे, पॉपुलराइज करे, उसके बाद उसको फेमस करे उस मेडिसिन को, तो उसे जेनरिक मेडिसिन बोल देते हैं। उसके अलावा जो ऐसी मेडिसिन जिसे कोई ब्रांड वैल्यू रखती हो, कोई ब्रांड बना के उसे बढ़िया से पैकेज करके बेचता हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन। हाँ तो सर हमने तो मार्केट में बहुत रूमर है इसके बारे में कि जेनरिक और ब्रांडेड में ये लफड़ा है यार, तुम ब्रांडेड खाना। भाई अगर आपको डिस्काउंटेड, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मेडिसिन रिसीव हो रही है तो आपको जेनरिक खाने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा सारे डॉक्टर बेकार है, लेकिन कई डॉक्टर ऐसा होता है कि आपको हमेशा ही ब्रांडेड पेटेंटेड मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? उनके 2 रीजन है। या तो बंदा जानते यार परेशान हो चुका है जेनरिक खा खा के, उसे एग्जैक्ट नॉलेज भी नहीं है, डॉक्टर अपनी इमेज नहीं गिराना चाहता, या फिर वो ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलते हैं कि भाई यही लिखना है जो हमारे फार्मेसी में अवेलेबल है। और कई बार तो ऐसा हाई लेवल के जो अमानवीय व्यवहार रखते हैं कि भाई क्या करते हैं, वो ऐसी मेडिसिन रख लेते हैं जो मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसा भी नहीं करना। कई डॉक्टर क्या होते हैं, पेटेंटेड इसलिए भी लिखते हैं कि भाई दिख रहा है सामने वाले का बैकग्राउंड इजिली अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर लेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, याद रखना तुमने सुना होगा कि यार डॉक्टर को टूर पे भेजती है कि अमेरिका जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ, आपको यहां घूम के आना है, या फिर कोई सेमिनार अटेंड करके आना है, उसका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। क्यों उठाती है? मेन रीजन होता है भाई कि वो उसके टारगेट पूरा करता है। सर ऐसा भी होता है भाई, रियलिटी है, जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रांड कंपनी सोल्ट और ब्रांडेड और जेनरिक में फर्क समझ गए होगे। अब बोलोगे सर पेटेंटेड भी, एथिकल भी, ये 2 भी तो दवाइयां होती हैं, इनके बारे में बता दो। बता देता हूं, याद रखना ब्रांडेड मेडिसिन को ही हम एथिकल मेडिसिन बोलते हैं। बट जब हम पेटेंटेड की बात करते हैं ना, तो बंदे क्या है, पेटेंटेड, एथिकल, ब्रांडेड, इन तीनों चीजों को सेम बोल देते हैं और बोलते हैं यार जेनरिक तो लगे फेक दवाइयां होती है। भाई नकली दवाई जरूरी नहीं है, पेटेंटेड में भी आ सकती है जेनरिक। फेक दवाई तो यार कहीं भी हो सकती है, लेकिन जेनरिक का एक अलग फंडा है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब पेटेंटेड में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस, हम बोल सकते हैं भाई पेटेंटेड या एथिकल या फिर ब्रांडेड, तीनों सेम चीज है। पर ध्यान से समझो तो पेटेंटेड वो होगी जिसका पेटेंट करवाया गया होगा। पेटेंट करवाया गया होगा मतलब क्या है कि उस मेडिसिन के जो सोल्ट होंगे वो किसी ने पेटेंट करवा रखे होंगे, अपने नाम से रजिस्टर करवा रखा होगा, और कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसे बना नहीं सकती विदाउट परमिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि दांतों में दर्द हो तो उसके लिए कहा जाए।
ठीक है, मैंने बोला ना आपको मैं पहले सिखाऊंगा कि यार नॉर्मल चीज है, उसके बाद धीरे धीरे टेक्निकलिटीज बढ़ती जाएगी। और यकीन मानो आपको लगता है कि अगर मेरे को सोल्ट नेम नहीं पता तो मैं आगे पूरी वीडियो ही डाल दूंगा, सोल्ट नेम विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं नहीं चाहता अभी बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन सब के बारे में बताऊं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन बता दूं कि आप सोचो यार ये तो फार्माकोलॉजी का लेक्चर चल रहा है। ऐसा नहीं, आज का लेक्चर आम बंदों के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, दांतों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए आपको? सिंपली मैंने क्या बोला, ये ओटीसी प्रोडक्ट है, जितने बताऊं ना मैक्सिमम ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी मतलब क्या है सर? ओवर द काउंटर, जो काउंटर पे अवेलेबल होते हैं, हमें किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया पेट दर्द की, आप ले आए उल्टी की, उल्टी खाई जा रहे, फिर बोलते पेट दर्द थी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, मतलब काउंटर पे रखी रहती है, हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम जाके कुछ की कुछ दवाई उठा ले। नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको। नॉलेज इसलिए भी जरूरी नहीं है कि हर बार मेडिकल वाला बंदा ही सही नॉलेज दे। भाई मेडिकल वाला क्या है तो वो शॉप, उसे भी अपनी शॉप को क्या बनाना है? प्रॉफिटेबल बनाना है। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो बंदा क्या करता है? लड़के रख लेता है जो पढ़े लिखे इतने नहीं होते, कई बार गलत मेडिसिन ना दे दे। इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मेडिसिन की होनी चाहिए, ताकि आप ऊपर से तो आइडेंटिफाई कर सको कि यार चीज क्या है वो, ठीक है। तो हम समझते दांतों में दर्द हो तो क्या लेना चाहिए भाई? कैटोफॉर्ड डीटी जेनरिक है, पेटेंट कैट्रोल डीटी है, और इसके साथ कैट्रोल डीटी के साथ क्या आ जाएगा दर्द के साथ? ये तो डीटी मतलब डिस्पर्सेबल है, दांतों के नीचे रखोगे घुल जाएगी। उसके साथ एंटीबायोटिक दे देते हैं, ये तो पेन किलर का काम करते हैं कैट्रोल डीटी। उसके साथ एगुमेंटिन 625 दे देते हैं ताकि इसे जल्दी रिलीफ मिल जाए। अब याद रखना एगुमेंटिन 625 एक अडल्ट को दी जाती है। इसके और वेरिएंट आते हैं 1 ग्राम, और वेरिएंट आते हैं कौन से? 375। वो एज वाइज कैटेगराइज करा जाता है। आपको अगर आप हमारी उम्र के बंदे हो तो आप एगुमेंटिन 625 ले सकते हो, अच्छा असर करेगी। एगुमेंटिन 625 में अमोक्सिक्लिन और पोटेशियम क्लेवोनेट होते हैं, जो अपने आप में क्या है? एंटीबायोटिक है। पोटेशियम क्लेवोनेट कैसे काम करते हैं मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी इसके भी। पेट दर्द हो तो मैफ्टल स्पास या फिर मैफकॉन स्पास ले सकते हो आप, जिसके अंदर मैफेनिक एसिड होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अगर पेट साफ ना हो रहा हो, पेट साफ ना हो तो डल्कोफ्लेक्स ले सकते हो, यूनि एंजाइम ले सकते हो। यूनि एंजाइम नाम से समझ में आ गया कि यार इसके अंदर वो एंजाइम होंगे। एंजाइम का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, जो फूड के मॉलिक्यूल आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो रहे उन्हें ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करता है। पेंटॉप डी, पेंटॉप डी, पेंटॉप डीएसआर जो भी है, ये गैस की गोली ले सकते हो। अच्छा, आप कई बार पर्चे में नोटिस करते होगे कि यार डॉक्टर बात बात पे गैस की गोली लिख देता है साथ में, क्या जरूरत है? दिमाग तो नहीं खराब है भाई? जब एलोपैथिक मेडिसिन का आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार डॉक्टर जब भी लिखता है इसीलिए कि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन खाओगे, अंग्रेजी दवाइयां खाओगे तो उसके साथ गैस बनती है, तो उस गैस को काउंटर करने के लिए डॉक्टर जरूर एक लास्ट में लिख ही देता है कि भाई एक पेंटॉप डीएसआर या पेन 40 ऐसी कोई गैस की मेडिसिन ले लेना। गैस की मेडिसिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई? सिंपल सी बात है, बताता पेंटाप्राजोल, डाउनप्रेडोल, ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन, ये 3-4 सोल्ट प्रेजेंट हो जिसके अंदर आप कह सकते हो बिना सोचे कि गैस की मेडिसिन है। मैक्सिमम पेंटाप्राजोल इस इंडस्ट्री में डोमिनेट करने वाला सोल्ट है, ठीक है। आगे बढ़ गए हम दस्त की नार्टिजेड बहुत सारी आती है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड, जो पीले कलर की गोली आपने देखी होगी, वो उसके अंदर क्या था? नॉरफ्लॉक्सासिन होता है और टिनिडाजोल होता है, ठीक है। और क्या छाले के लिए क्या ले सकते हो आप? ओरासोल ले सकते हो। उसके साथ बीकासोल, और कई बार टॉन्सिल्स लाइक कंडीशन भी दिखती है तो उसके साथ एजेक्स 500 भी दे देते हैं, जो एंटीबायोटिक का काम करती है, ठीक है। अच्छा सर, वो भी एंटीबायोटिक का काम कर रही है, ये भी कर रही है भाई। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि इसका स्पेसिफाइड फंक्शन क्या है। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि इतनी मेडिसिन ये काम करेगी, इतनी मेडिसिन ये काम करेगी, तो उस क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल बता दूंगा। अभी ऊपर से सीखो, आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन की नॉलेज दे रहा हूं। अच्छा, छाले के लिए ओरासोल, बीकासोल और क्या मिला देंगे? एजेक्स 500। याद रखना बीकासोल विटामिन बी की पूरी फैमिली है, उसके साथ ये
नॉर्मली छालों के लिए यूज होती है, लेकिन बिकासूल जेड भी आती है। जब जिंक के साथ आ जाती है तो क्या ये लूज मोशन भी यार प्रॉब्लम में आ रहा हो, पेट में गर्मी बन रही, तभी ज्यादातर प्रॉब्लम हो पाती है। अगर हमारी डाइट बैलेंस डाइट हो, अच्छी डाइट हो, तो कभी 90% बीमारियां तो ऐसी मर जाए, 90 का 99% बीमारियां। ठीक है, आपको और जिम वाले भाइयों का अलग हिसाब किताब है कि वो लिए सारे मल्टीविटामिन। भाई सबसे पहले जिम कौन करता है? ना कोई बुढ़ा जाता है, ना कोई ज्यादा बच्चे जाते हैं। हमारी एज ग्रुप के बंदे जाते हैं जो अभी अडल्ट एज में भाई तुम्हारी बॉडी ग्रोविंग बॉडी है, बहुत अच्छे लेवल पे हार्मोन और जो चीज बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इंग्रेडिएंट अपने आप आधे से ज्यादा बना लेती है, विटामिन फलान का जो भी है, खाने से खींचने की एबिलिटी रखती है। तुम उसे जवानी में ही खा खा के मेडिसिन आदत डाल दे रहे हो, फिर क्या बुढ़ापे में वैसे ही मर जाएगा बंदा, जिम करने लायक नहीं होगा, और वैसे ही तुम्हारी दवाइयां बंद होगी। तो कोशिश करो कि जब तक कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट या फिर तुम्हारा जिम वाला जिम ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, अगर आपको अलाउ ना करे तो मेडिसिन ना ले, बढ़िया चने खाए, ऐसी चीजें खाए जिनके अंदर प्रोटीन हो, जाके मसल बिल्डिंग हो, अच्छे तरीके से हो। ये नहीं कि सीधा स्टेरॉइड मार लिया। शॉर्टकट का आपको पता है नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। वापस हमने टॉपिक पे आते हैं, मैंने आपको छाले के बारे में बता दिया। छाले के बाद आते हैं फंगल इन्फेक्शन के बता देता हूं, जिसके अंदर कीटकनाजोल, जो सर्वर में डैंड्रफ हो जाता है उससे रोकने के लिए, कीटकनाजोल के अलावा इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इनका ये जोनाजोल ऐसे वर्ड आ जाए ना, तो ये सारे क्या होते हैं, मैक्सिमम, जरूरी नहीं है यही हो, ये फंगल इन्फेक्शन के काम आती है। क्लोट्रीमाजोल आपने भी सुना होगा कि ये पाउडर बहुत दिख जाता है। अच्छा, अब मैंने इसके बारे में बताया क्यों, आप ना जब गूगल करोगे ना, ये सोल्ट नेम है, जब इन सोल्ट नेम को आप गूगल करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार इसके फंक्शन, एक्शन और मैकेनिज्म क्या है। कई क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन को मारते हैं, डॉक्टर ऐसी दवाई दे देते हैं कि भाई जो क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को कोक्स 1 कोक्स 2 सबस्ट्रेट से बाइंड होने में रोक देगा। सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे दिमाग को सिग्नल नहीं पहुंचने देगा भाई कि पैर में दिक्कत हो रही है या जहां भी दिक्कत हो रही है। अब बताओ, तुम्हारे दिमाग को यही नहीं पता चलेगा कि यार पैर में दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, जख्म तो अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ऐसी दवाई मेडिसिन होती है जो सिग्नलिंग रोकती तो है, साथ में काम भी करती है, और कई ऐसी होती है जो यार काम करती है। मान लो आपको पता है यार फालतू की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मैं अपने आप को ईचिंग से कंट्रोल कर सकता हूं, जो उसके सिम्टम आ रहे हैं उनको मैं ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूं, तो उसकी दवाइयां मत लो। आपको एपीआई वाली दवाई लो, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे मैं रिकमेंड करता हूं फंगल इन्फेक्शन में, क्या फ्लू का 150 की 2 गोली पकड़ा देता हूं, और केटीड्रम की एक भाई ट्यूब लगा लेना, टॉपिकल मतलब बाहर से। और क्या करता हूं, देखो लिख रखा है मैंने, और लिफ्ट साइड पकड़ा देता हूं। लिफ्ट साइड कब जरूरत होती है, सब आपको फ्लूकोनाजोल में आना पड़ जाए। क्या करता है ये, फंगी का जो सेल वॉल होता है ना उसको जाके तोड़ता है। जब किसी के सेल वॉल, मेरी स्किन ही हटा दोगे तो मेरे ऑर्गन तो टूट के गिर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। स्किन की वजह से ही तो एक सिस्टमैटिक वे से मैं अरेंज हूं, तो यही काम करते, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है फ्लूकोनाजोल। तो आपको कैसे पता चला भाई, सिंपल सी बात है ना, गूगल करके देखो, आपको साफ साफ अक्षरों में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक्शन ऑफ मैकेनिज्म, क्या एक्शन ऑफ मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। आगे बढ़ के हम क्या सीखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की मैंने बता ही दिया, ज्यादा सीवियर हो तब डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ जो, और उसे बता दो, अगर वो नॉर्मल दवाई लिख रहा है ना तो उसे बता दो सर मैं ये इतनी यूज कर चुका हूं, मेरे को नहीं आराम पड़ रहा, तब वो लिखेगा। आप डॉक्टर को जाके कुछ बताओगे नहीं तो उसे सपने थोड़े ना आ रहे, वो क्या सोचेगा यार सही है पहले बेसिक दवाई दे के देखता हूँ, उसे आराम पड़ जाए तो क्यों हैवी देने, हैवी दे दिया, कल को पता चले यार हैवी के चक्कर में आज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सारी बाहर के देशों में बंद है, बहुत सारे देशों में। क्यों बंद है, इसीलिए लोगों का पता है नहीं, थोड़ा सा बीमार हुए जाके भाई पैरासीटामोल ले लो। भाई हर बात पे नहीं लिया जाता, ले लेके क्या करते हो आप, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बनाते हो, सरकार को भी दिक्कत कर रहे हो। सरकार को क्यों दिक्कत है भाई, अब वो मेडिसिन धीरे धीरे लोगों में एक्ट करना बंद कर देगी, इसलिए अब सरकार को नई मेडिसिन बनवानी पड़ेगी, नया सोल ढूंढवाना पड़ेगा, नई रिसर्च करवानी पड़ेगी जिसमें पैसे लगेंगे, तो फालतू में मेडिसिन मत लो। अच्छा, उसके बाद फन भी लेते हैं। आगे बढ़ के हम सीखते हैं सिपजॉक्स।
मैंने आपको बताया। मैं क्या कर रहा हूं, ओटीटी के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ओवर द काउंटर जेनरिक मेडिसिन ही रखी रहती है। आप जाके चाहे कितने प्यार से बात कर लो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है भाई। वो बंदा किससे देगा, जिसमें वो पैसे बचे। अगर किसी स्टोर वाले के पास देख रहे हो ना 5 से 6 बंदे काम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पेटेंटेड पे यार उनका बचता ही नहीं है कुछ। उनका मेन बचत कहां होती है, उनकी जेनरिक में बचत होती है। तो जेनरिक बेचेगा, सिंपल सी बात है। या तो रियलिटी है दुनिया की, अगर आपको कोई थाडा बढ़िया सा बंदा दिख गया कि हाँ यार ये बंदा तो पीठ पाड़ देगा, दिक्कत होगी, तो उसे मेडिकल वाले पेटेंटेड या ब्रांडेड वैल्यू या ब्रांडेड या एथिकल मेडिसिन पकड़ाते हैं, नहीं तो सबको जेनरिक ही पकड़ाते हैं। इसलिए मैं जेनरिक के बारे में बता रहा हूं। आपको सिंपली जाके इसके गूगल से सॉल्ट निकालने हैं और जाके कहीं भी दूसरी दवाई आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो आगे बढ़ के हम सीखते हैं, अगर मसल पेन हो रहा हो तो उसके लिए सिप्जॉक्स दिया जाता है, डिक्लोफेनाक सोडियम, पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन। क्लोरजोक्साजोन क्या होता है, एक मसल रिलैक्टेंट होता है। सिप्जॉक्स तो नहीं आया, लेकिन कई सारे ब्रांड वैल्यू में एमआर आ जाता है, तो मैक्सिमम एमआर का मतलब क्लोरजोक्साजोन होता है, जो मसल रिलैक्टेंट का काम होता है। मसल में दर्द हो रहा होता है, जॉइंट पेन हो रहा होता है, तब भी हम दे देते हो। और भी मेडिसिन, इंटाजेसिक एमआर बहुत अच्छी मेडिसिन है, काम आती है। विंजेसिक एमआर, ये वो मेडिसिन बता रहा हूं जिनके ओवर द ईयर देखे गए कि भाई इनका इफेक्ट हो रहा है, तब रिलीज हुई है। विंजेसिक एमआर, फ्लेक्सोन एमआर के अंदर आइबुप्रोफेन होता है। आइबुप्रोफेन भी पेन किलर है, लेकिन ये थोड़ा माइल्ड पेन किलर है, ठीक है। सिप्जॉक्स में क्या है, डिक्लोविन प्लस। याद करो ना, बचपन में आप हरी गोलियां खाते हो, बहुत पुराना ब्रांड है ये, डिक्लोविन प्लस। इसके अलावा ये सर दर्द, देखो समझ में आ रहा ना, बॉडी दर्द, पैरासीटामोल है, बुखार भी कम करेगा, फीवर के काम आ जाएगी। क्लोरजोक्साजोन है, अगर यही दो है, डिक्लोफेनाक सोडियम, तो पैरासीटामोल का भी काम करेगी। सोडियम की जगह डिक्लोफेनाक, पोटेशियम दे देते कई बार, क्योंकि ये इजिली घुलनशील होती है, यानी जल्दी इसके मुकाबले में वो जल्दी एक्शन शो करती है अपना। उसे जैसे ओस्ट्रो का पेन रिलीफ है, उसके अंदर डिक्लोफेनाक तो होता है, लेकिन वो सोडियम के साथ होता है, ठीक है। पेन किलर में आगे देखते हैं हम, आइबुप्रोफेन किसके अंदर होता है, कॉम्बिफ्लेम के अंदर होता है। कॉम्बिफ्लेम के अंदर याद रखना कि कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को ही हम पीसीएम बोलते हैं। मेडिकल पे आप कहीं भी जाओगे तो पीसीएम ही बोली जाएगी। एक्चुअली इतना कॉमन एब्रीवेट है, या एब्रीवेशन इतना कॉमन है कि डॉक्टर भी पीसीएम लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के सीखते हैं, एक्सकेयर सीसीडेक्स, ये खांसी के लिए मेडिसिन होती है, जो सूखी खांसी की होती है, याद रखना। डेक्स्ट्रोमोर्फेन सूखी खांसी के लिए होती है। ब्रोमेजिडिन या फिर यानी कहने का मतलब क्या है, हेक्सिडिन टाइप की होगी, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमोर्फेन नहीं होगा, वो गीली खांसी के लिए, जिसके अंदर बलगम आता है उसके लिए होगी, और डेक्स्ट्रोमोर्फेन वाली सूखी खांसी के लिए होगी। सिंपली आइडेंटिफाई करने का तरीका। उसके बाद जुखाम के लिए चेस्ट एंड कोल्ड, इसके अंदर डाइफेनाड्रोमाइन, फिनाइलफ्रीन और लीवोसिट्रिजिन, ये होती है एलर्जी के लिए, जुखाम के लिए भी, जो म्यूकस फंस गया उन सब के लिए बढ़िया गोली है चेस्ट एंड कोल्ड टोटल। इसके अंदर क्या है, जुखाम उखाम खांसी हो रही है तो एक बार में ठीक हो जाती है। उसके बाद याद रखना कि आपको मान लो लेडी है कोई, उसको पीरियड का पेन हो रहा है, तो उसके लिए क्या देते हैं हम, ड्रोटावेरिन मेफेनिक एसिड के साथ दे देते हैं। पेट में दर्द हो रहा हो, मरोड़ आ रही हो, तो वो भी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा कहीं स्वेलिंग हो रही हो तो हम 0-SP दे देते हैं, जिसके अंदर एसिलोफेनाक सोडियम होता है, जो कि काम क्या करता है, एसिलोफेनाक सोडियम तो पेन किलर का काम करेगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज होती है, सेरोपेप्टिडेज। सारी चीज लिख रखा है मैंने। सेरोपेप्टिडेज, उसका काम ही क्या होता है, आपको बचाएगा इन्फ्लेमेशन से, सूजन होने से बहुत सारी अल्टीमेटली बीपी बढ़ने का चांस रहते हैं, बहुत सारे चांस रहते हैं, तो सूजन से बचाता है। कौन, सेरोपेप्टिडेज। अच्छा, उसके अलावा ब्रांड नेम देख लो, न्यूमेस्लाइड, याद रखना। माइल्ड फीवर में क्या काम आ जा रही है, या तो नीसिप दे दो, ये क्या सर दर्द के लिए है। बुखार के साथ में चाहिए तो पैरासीटामोल, उसमें माइल्ड फीवर है, छोटा बच्चा है, तो आप आधी गोली कॉम्बिफ्लेम की दे सकते हो। उसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है, जो कि पेन किलर तो होता है, लेकिन इतना सीवियर लेवल का नहीं होता। लेकिन उसके बाद पेन किलर में क्या आ जाता है, डिक्लोफेनाक सोडियम, उसके थोड़ा और हार्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये तक डॉक्टर की जगह आरएमपी झोला लाभ डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते हैं। कौन सी होती है, निसिप्लस या फिर ल्यूपिसलाइड पी, दोनों के अंदर क्या होता है,
न्यूमेसलाइड नाम का सोल्ट होता है, जो बहुत बढ़िया सोल्ट है, आजकल मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। ये तो बात हो गई इनकी। आगे बढ़ के हम कुछ और चीजें सीखते। देखो 2 लेयर होती है हमारे बाल की, जब भी हम बाल की लेयर बनाएंगे सर की 2 लेयर होती है, ठीक है, सर की 2 लेयर होती है। इसको बोलते हैं ऊपर वाली को क्यूटिकल, क्या बोलते हैं क्यूटिकल, और इसे बोलते थे कोर्टेक्स। अब आप कलरिंग एजेंट, कई कंपनियां क्या करती हैं, आपने कलरिंग एजेंट में कलर, बोले भाई बाल कलर करने के वो दे दो, क्या बोलते हैं वो बाल कलर करने वाले नहीं आते, वो दे दो। तो वो क्या करते हैं, आपको ऐसी दवाइयां पकड़ा देते हैं, यानी दवाइयां मतलब केमिस्ट के शॉप पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा कलर करने वाला, बाल कलर करने वाला, डाई जिसे कहते हैं, हेयर कलर दे दो या डाई दे दो, जो कलर करते हैं बाल। तो उसके अंदर क्या होता है, बीच के अंदर जैसे क्यूटिकल अपर लेयर, कोर्टेक्स नीचे वाली लेयर, ये कलरिंग एजेंट ज्यादा दिन तक इफेक्ट शो करे, इसलिए बीच में चले जाते हैं और हार्म करते हैं। तो ये बीच में क्यों जाते हैं, एक सोल्ट की वजह से, अमोनिया नाम का, ठीक है। तो याद रखना, कई ब्रांड खोल के बेचते हैं कि नो अमोनिया, तो जब आप ले ही रहे हो तो कोशिश करो कि आप नो अमोनिया, जिसके अंदर अमोनिया ना हो, वो वाला प्रोडक्ट आप ले, ठीक है। आगे बढ़ के अब मैं थोड़ा सा और डीप में चलना स्टार्ट होऊंगा, ठीक है। डीप में क्यों, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये लेक्चर तो आ गया बेसिक वालों के लिए, अब लेक्चर चलेगा उनके लिए जो थोड़ा सा एडवांस जानना चाहते हैं। एडवांस इतना भी एडवांस नहीं है कि आपको ये मेडिकल की पढ़ाई में काम आना है इतना तगड़ा के, पर कहीं ना कहीं आपको काम आना है। जो बच्चा इस लाइन में उसे जरूर आना है। आप कहीं पे प्रेगनेंसी किट लेने जाओगे तो प्रेगनेंसी किट ना बोल के टेस्ट कार्ड बोलेगा, ठीक है। तो आपको समझ जाना टेस्ट कार्ड करता क्या है, HCG मतलब हीमोक्रोनिक, ये क्या नाम है, क्रोनिक गोनाट्रोपिन हार्मोन। एक ये हार्मोन होता है जो कि क्या होता है, टॉयलेट के रास्ते निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसलिए हम टेस्ट कार्ड हम लेते हैं और उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, HCG हार्मोन, जिससे वो जब आप टेस्ट किट पे रखो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कलर से क्या शो हो रहा है। उसके बाद क्लीन किट या क्लियर किट। क्लियर किट क्या होती है भाई, मान लो गर्भ ठहर गया, अब उसके बाद उसे क्लियर भी तो करना होगा, तो उसके लिए क्लियर किट दी जाती है। उसके बाद कैनुला क्या होता है, कैनुला आपको पता होगा, जैसे अब मान लो आपकी दवाई थोड़ी लंबी चलनी है, 10-15 दिन चलनी है, आपको डे टू डे लाइफ में आप इंजेक्शन लगने 2-4 दिन लगातार, तो डॉक्टर क्या करेगा, आप बार बार इंजेक्शन लगा के तुम्हारी नसें थोड़ी ना बार बार खराब करेगा, तो वो क्या करता है, एक बार कैनुला बड़ा सा इंजेक्शन लगा देता है। अब जब भी उसे इंजेक्शन लगाना होता है तो आता है वो ढक्कन से ऊपर से खोल के लगा देता है, तो कैनुला होता है। कैनुला के अलावा स्प्रिट, डॉक्टर जब भी आपको इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ा सा उसे एक रुई से लेके साफ कर देगा। रुई के अंदर क्या लगाता है, वो स्प्रिट लगाता है। स्प्रिट होता है क्या, अल्कोहल का ही फॉर्म होता है, लेकिन प्योरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होती है, जो प्योर फॉर्म में होती है, जो कि बैक्टीरिया को मार देती है। सैनिटाइजर के अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कई मेडिसिन होती है जो शेड्यूलर्स या नार्कोटिक्स होती है, जिनको डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन वाला नहीं देता, मेडिकल वाला। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है आपको पता करना है, तो सिंपल सी बात है, 2-4 ब्रांड फेमस है, नहीं तो आप क्या याद रखो, सोल्ड नेम याद रखो, आपको काम आएगा। जोलपिडिन, कोडीन, कोडीन बहुत ज्यादा फेमस है। एल्प्राजोलम बहुत फेमस है, जापान, क्लोना जापान, ये 3-4 चीज बहुत फेमस है। ये सारे कभी भी आपको मेडिकल वाला बंदा नहीं पकड़ाएगा आपको। कोरेक्स डी, क्लोना जापान, कोडिस्टार, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल भी, पर आजकल क्या है, अल्ट्रासेट में ट्रामाडोल आ जाता है तो अल्ट्रासेट पकड़ा ही देते पेन किलर के तौर पे, लेकिन ट्रामाडोल सिंगल नहीं मिलता है, हम मेडिकल के शॉप वाले बंदे नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम सीखते, इतना तो सिखाई दिया मैंने। अब लिम्सी, विटामिन सी, विटामिन सी किस लिए होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मैं एक लेक्चर पहले भी डाल चुका हूं, एक फ्रेश लेक्चर लाऊंगा जिसमें विटामिन के बारे में बताऊंगा। और इस लेक्चर में खास क्या हुआ, विटामिन के साथ मल्टीविटामिन तो बताऊं। मल्टीविटामिन के अंदर एक ऐसी चीज होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA होता है, और भी काफी सारी चीज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पावरफुल होते हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से, लाइकोपिन होता है, बायोटिन होता है, इन सब के बारे में भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहां तक ना रखे लगे कि भाई विटामिन ABCD बता के निकल लिया, ताकि आप किसी दुकान में जाओ तो मल्टीविटामिन की जब आप टैबलेट लो तो आप पर्चा पूरा पढ़ के देख के समझ जाओ कि यार इसके अंदर क्या क्या काम होना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ के हम सीखते हैं लिम्सी के बाद पोविडन आयोडीन। क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नोट करना, मैंने क्या बोला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के काम आता है
पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन किसके काम आता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। सर ये कहाँ मिलेगा भाई? बीटाडिन, सिप्लाडिन, बहुत फेमस ब्रांड है, इनके अंदर मिलता है। ठीक है, पानी पी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी मेडिसिन जो वैसो कॉन्स्ट्रक्टर का काम करे। वैसो मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब दबाना। अब इससे होगा क्या? एस्ट्रिंजेंट बहुत वाइडली यूज करी जाती है मेडिसिन के फील्ड में। इससे होगा क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? दिमाग को लगेगा यार हमें खाना कम मिल रहा है। आपको पता है ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का सिंपल सा काम होता है, ये करियर होता है न्यूट्रिशन का। बॉडी अपने पास क्या ब्लड प्रोटीन भी ले रहा है, फैटी मॉलिक्यूल सारे ले रहा है। एसिमिलेशन के बाद, जब डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, एसिमिलेशन के बाद ब्लड के अंदर क्या सारे प्रोटीन वसा पता नहीं क्या क्या घूम रहे होते हैं। एक करियर वाली की तरह आता है, पूछता है भाई साहब आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पकड़ा जाता है जो अमीनो एसिड होते हैं। आपको फैटी एसिड चाहिए, फैट के मॉलिक्यूल पकड़ा जाता है। आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, शुगर के मॉलिक्यूल पकड़ा जाता है। तो ये क्या करता है? बॉडी में जहां रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्लड का काम। अब एक बात तो, जहां पे न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं जाएगा वहां पे क्या होगा? वहां की सेल्स डिटोरिएट होना स्टार्ट कर देगी, खराब होना स्टार्ट कर देगी, कोई दिक्कत आने लग जाएगी। तो एस्ट्रिंजेंट का काम क्या होता है? ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जहां न्यूट्रिशन की 10 मात्रा जा रही थी, 10 में से 5 पहुंच पा रही थी, अब क्या जाएगी? 15 जाएगी। पॉसिबिलिटी अब बढ़ जाएगी कि अब 5 की जगह 7 न्यूट्रिशनल वैल्यू अंदर जाए। ठीक है, इसलिए एस्ट्रिंजेंट का काम बता दिया। अब वीट, देखो भाई ये चोचले हैं, आपको बताऊं क्लीन रखो अपनी बॉडी को, अच्छे से क्लीन रखना। भाई हमारी बॉडी एक मंदिर की तरह है, हमें गंदी चीजें ये सब चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए। ठीक है, और बैलेंस डाइट लो, आपको कभी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। इन चीजों को आप यूज कर करके ना हैबिचुअल हो चुके हो डे टू डे लाइफ में, इसलिए आपको लगता है कि यार इनके बिना नहीं रहा जाता। फिर भी आपको बता देता हूं, वीट लेने जाओगे तो 3 तरह की वीट आती है, नॉर्मल, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर नॉर्मल स्किन के लिए होगी तो कुकुम्बर कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता, इसलिए बता रहा हूं। अगर ड्राई स्किन के लिए होगी तो ग्रेप सीड ऑयल बेस होगी। अगर सेंसिटिव स्किन के लिए होगी तो एलोवेरा वाली होगी। अच्छा, इसके अलावा कैल्सीफेरोल, जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं, विटामिन D2 का भी वही काम होता है। लेकिन आपने मैक्सिमम आपका सामना हुआ होगा विटामिन D3 के साथ और कैल्शियम के साथ। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है यार कैल्शियम की गोली किस लिए है? आपने पूछा मेडिकल वाले के लिए, बोले यार ये तो हड्डियों के लिए है। विटामिन D3 किस लिए? यार ये तो हड्डियों के लिए है। भाई तो मैं जरूरत क्या विटामिन D3 की? याद रखना कि विटामिन D3 कैल्सीफेरोल जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। कैल्शियम की बैलेंसिंग बनी होने के लिए फास्फोरस हार्मोन जरूरी होता है, जो कि रेवलमर 400 की जरूरत पड़ती है जब इनका डिसबैलेंस होता है और बोन्स में कमजोरी आने लग जाती है। तो इसका रीजन देख के एनालिसिस करके प्रॉपर दवाई वाली देते हैं। अब फिलहाल हम टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ के क्या देखते हैं हम? IR, SR, ER लिखा रहता है मेडिसिन के पीछे। जैसे प्रिजर्वेटिव होता है ना, सिट्रेट लिखा रहता है। जैसे डाइक्लोफेनाक तो मेन है, सोडियम लिखा है, ये प्रिजर्वेटिव है, यानी ये एक्सिपिएंट है। ऐसे IR, ER ये सब लिखा है। IR का मतलब है इमीडिएट रिलीज, जहां आपको लिखा मिल जाए ये दवाई IR है वहां समझ जाना। जैसे डिक्लोफेनाक IR लिख दिया मतलब समझ जाना डिक्लोफेनाक आप क्या हो गए, इसके अंदर जो डिक्लोफेनाक का सोडियम है वो इमीडिएट बेस पे रिलीज होगा, जल्दी रिलीज होगा। मतलब मान लो कोटिंग कर दी उस पे, अब वो धीरे धीरे रिलीज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? जो धीरे धीरे रिलीज होगा वो सस्टेन या एक्सटेंडेड रिलीज। आगे बढ़ते हैं लोजेंसेस, जो हमारे गले की खराश वराश दूर करने के लिए मेडिसिन होती है, वो सारी किस लिए होती है? लोजेंसेस के लिए होती है। उसके अलावा एफरसेंट मेडिसिन, मतलब वो मेडिसिन जैसे क्या आती है, जैसे मैंने लिखा है डिस्प्रिन की गोलियां, वो सारी क्या होती है? वो मेडिसिन होती है जो कि आके घुल जाती है पानी में। ठीक है, उसके बाद च्यूएबल, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, दांतों से चबा के हम खा सकते हैं। उसके अलावा अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, दिमाग में आई गया है, इमल्शन वर्सेस, एक तो होता है इमल्शन, ठीक है, एक होता है सस्पेंशन।
आप दवाई की शॉप पे जाओगे तो आपको पता चलेगा उसने लिंटस पकड़ा दिया या इमल्सन पकड़ा। लिंटस क्या होता है, सिरप की तरह होता है, थोड़ा सा थिक होता है, मैक्सिमम इसके अंदर डेक्सट्रोमोर्फिन यानी सूखी खांसी के लिए सिरप होती है, ठीक है। लिंटस के बाद आप कई जगह देखोगे या सिरप मांगने गए तो सस्पेंशन पकड़ा दिया उसने, तो भाई कोई डिफरेंस है भी या नहीं डिफरेंस है। या फिर इमल्शन पकड़ा दिया, इमल्शन नहीं सिरप ही है, फर्क इतना सा है, इमल्शन जो होगा वो 2 लिक्विड फॉर्म होंगे, यानी उसके अंदर दोनों लिक्विड के इंग्रेडिएंट तो होंगे लेकिन ये इमिसिबल होंगे, घुले नहीं होंगे प्रॉपरली। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, जिसके अंदर घुले रहते हैं अच्छे से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, थोड़ी देर तो घुले रहते हैं लेकिन जब आप रखे रहोगे ना तो वो अपने आप सस्पेंड होने लग जाएंगे, यानी जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे या अलग ही दिखेंगे, प्रॉपरली घुल नहीं पाते। इसके अंदर तो ये इमिसिबल है, इसके अंदर लिक्विड के अंदर ये लिक्विड है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे जो अलग ही से दिखेंगे, ठीक है। सिरप पतली होगी, अलग सी बात है, ट्रांसपेरेंट टाइप की। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखते हैं, मैंने इतना तो लेक्चर कवर करवा दिया। अब मैं देखता हूँ स्टोमेटिल एमडी, वर्टिन 16, याद रखना 3 दवाइयां होती है जो आपको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। स्टोमेटिल एमडी, ये सारे लेक्चर अब चल रहे हैं उन भाइयों के लिए जो इनमें जॉब लेना चाहते हैं तो उन्हें आसानी पड़ेगी। स्टोमेटिल एमडी, वर्टिन 16 ये चक्कर वाली मेडिसिन के लिए होता है। इसके अलावा सॉर्बिट्रेट किस लिए होता है, घबराहट के लिए होता है। इसके अलावा ये ऐसी चीज है, मैं ये क्यों बता रहे सर, बता रहे तो लाइन वाइज बताओ भाई, लाइन वाइज नहीं, मैं अभी वो चीज बता रहा हूँ जो बहुत फेमस चीज है, जो यार आपको ऐसा होता है ना कि ये नहीं पता होगा। जैसे चलने के लिए आपको टांग चाहिए, मेडिसिन लाइन में आने के लिए इतनी चीज तो चाहिए। वो इसके बाद न्यूरोबिन फोर्ट, जिम वाले बंदे लेते हैं, नसों की ताकत। अरे भाई जवानी में ही नसों की ताकत खत्म हो रही है तुम्हारी, ये सब मतलब देसी चीज यूज करो। घी कोई नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घी लो, बहुत बढ़िया चीज। बैलेंस डाइट सबसे बेस्ट, बैलेंस डाइट में दही ऐड कर लो, लैक्टोबैसिलस होता है, प्रीबायोटिक होता है जो कि पेट को ठंडा रखता है और कभी कोई फालतू के जो गुड बैक्टीरिया होता है उसे प्रिजर्व रखता है, जो बैड बैक्टीरिया होता है पेट के वो मार भी डालता है। अच्छा इसी बहाने एक और चीज याद आ गई, क्रीम और ऑइंटमेंट में अंतर क्या है, क्रीम वर्सेस ऑइंटमेंट में अंतर क्या है। भाई जो क्रीम होती है ना उसके अंदर 50% वाटर और ऑयल बेस होता है, ऑइंटमेंट जो होता है उसके अंदर 80% ऑयल होता है, 20% वाटर बेस होता है और बाकी इंग्रेडिएंट होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, जिसे हम एपीआई बोल देते हैं। टिम्फाल 5 लोशन बियर्ड ग्रो के लिए अच्छी चीज है। अच्छा उसके बाद जिंकोविट, मैं आपको सबसे बढ़िया बात कहूंगा कि एलोपैथी से दूर रहो जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। रिक्वायरमेंट होने पे भी नहीं लोगे तो मर जाओगे यार, तो रिक्वायरमेंट हो तभी लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। जिंकोविट क्या होता है, बहुत फेमस इसलिए बता रहा हूँ, मल्टीविटामिन जिंक के साथ होता है। मल्टीविटामिन में और भी चीजें, सुपराडीन होती है, A to Z गोल्ड होती है, A to Z होता है। इसके अलावा एमली5 बीपी की मेडिसिन होती है। अच्छा ग्लाइसिडेम शुगर की मेडिसिन होती है, ये बहुत फेमस मेडिसिन है। फॉली हेयर के अंदर क्या होगा, फॉली हेयर मतलब बाल झड़ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फॉली हेयर लिया जाता है। बायोडिन, लाइकोपिन, ये सारे सोल्ट होते हैं जो कि बाल को रिस्टोर, जो हेयर फॉलिकल्स है उसको रिपेयर रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। Li52 बताने की जरूरत नहीं है, बस ये बताने की जरूरत है जेनरिक ले रहे हो आप और वो Li52 से महंगा है या ऐसी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो जो Li52 से महंगा है तो कोशिश करो Li52 ले लो, नहीं तो प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ अच्छी चीज है। विटामिन ई में भी लोचा है भाई, ले रहे हो तो एवियन 600 या 400 लोग अगर सेम प्राइस पे मिल रहा है। मैंने आपको जेनरिक और ब्रांडेड इसीलिए बताया कि यार तुम बताओ ना, अगर सेम प्राइस में दोनों चीज मिल रही है तो आप ब्रांडेड लो और अगर सस्ती मिल रही है तो जेनरिक की तरफ मूव आउट कर लो। अच्छा फोलियर कोड लीवर ऑयल का होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के तेल पे तीसरे नंबर पे एक क्या होता है ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब फैट को घटाने में, रिड्यूस करने में, ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। एक ही काम नहीं है, इसके बहुत सारे काम है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। मैं बोल तो देता हूं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है उसे रोके, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीजन की वजह से कोई मॉलिक्यूल समझा कि ऑक्सीजन जुड़ गया, काम नहीं था और दिक्कत आनी शुरू हो गई तो उनसे बचाए, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज डिटोरिएट होनी स्टार्ट हो जाए उससे रोकने वाली चीजों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा यूरिमैक्स नाम से समझा, यूरिन टेम्सुलोसिन होता है जिसकी, इसके अंदर क्या होता है यूरिन से रिलेटेड चीजों के काम आती है। साइप्रोएक्टाइन नाम होता है, भूख के लिए होता है, प्रैक्टिन और बहुत सारे ब्रांड आते हैं।
फंगल इन्फेक्शन और बता दिया, सेट्रिजन और लेवोसेट्रिजन किसके लिए होता है, एलर्जी के लिए होती है, ये बता दिया मैंने। इकोस्प्रिन, एस्प्रिन होता है इसके लिए मेन, ये खून पतला करने के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासेट बता दिया मैंने आपको, पेन किलर होता है। मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन और ग्लिम्प्राइड, क्या, मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन और ग्लिम्प्राइड, ये जिनके अंदर सोल्ट दिख जाए आप आंख बंद करके कह देना कि ये शुगर की मेडिसिन है, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि शुगर की मेडिसिन भाई आपको बताऊं कम से कम 10 to 15% मार्केट कैप्चर कर रही है, क्या, शुगर और बीपी की मेडिसिन। मैंने तो बहुत कम बता